बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मोहलिक मर्ज ने भारतीय फौज के जर्नैलों के दिलो दिमाग पर ऐसा असर किया है कि वो इस मुश्किल की घड़ी में भी घटिया इल्जाम तराशी की रविश अपनाए हुए हैं। गुज़श्ता रोज भारतीय फौज की आला क़यादत के एक जनरल ने पाकिस्तान पर घिनौना इल्जाम लगाया, जिसकी तफसील हम आगे चलकर बयान करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी हुकूमत के साथ मिलकर ऐसा खेल खेला है कि IMF ने बरमला खान साहब की तारीफ करते हुए 76 ममालिक के कर्जे मुआफ कर दिए हैं। इस अनोखी कामयाबी का राज क्या है? क्या चीन यकीनी तौर पर अमेरिका को शिकस्त देने जा रहा है? और ट्रंप की जानिब से WHO की फंडिंग रोकने के बाद कौन सी जंग छिड़ सकती है? सवाल यह भी है कि अमेरिका का मुस्तकबिल क्या होगा? इन सब मौज़ूआत पर तबसरा करने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर आने वाली खबर से बाखबर रह सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ आलमी वबा ने दुनिया भर की तवज्जो इस मोहलिक जरासीम से बचाव की जानिब कर रखी है, तो वहीं दुश्मन मुल्क भारत के हुक्मरान और फौजी क़यादत पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए कोई न कोई बयान दागते रहते हैं, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। इंडियन फौज के एक जनरल, जिनका नाम बगावाली राजू है, उन्होंने बगैर किसी सबूत के एक इल्जाम पाकिस्तानी फौज पर लगा दिया है कि पाकिस्तानी फौज मुजाहिदीन को असलहा देकर लाइन ऑफ कंट्रोल से मकबूजा कश्मीर की जानिब भेज रही है। इसके अलावा मकबूजा वादी में उन्हीं मुजाहिदीन की मदद से मोहलिक मर्ज भी फैलाया जा रहा है। इस अजीबो गरीब और बेबुनियाद इल्जाम ने एक बार फिर से भारतीय फौज की आला क़यादत का पोल खोल दिया है, और भारतीय फौज में मौजूद काबिल और ज़हीन फौजियों की अकली सलाहियतों का इल्म भी इस बयान से बखूबी हो सकता है। सोचने और समझने की बात तो यह है कि यह वही भारतीय फौज है जिसके जनरल और कर्नल मीडिया पर आकर फख्र से सीना चौड़ा करते हुए ये कहते हैं कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कड़ा पहरा लगा रखा है और हमारी इजाजत के बगैर उस इलाके में परिंदा पर भी नहीं मार सकता। तो फिर कैसे पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर ली? इसका मतलब यह हुआ कि पाक फौज में शामिल मुजाहिदीन की फोर्सेस भारतीय फौज को उल्लू बनाकर वादी में पहुंची हैं। यानी भारत का यह जनरल साफ अल्फाज में अपनी शिकस्त और नाअहली तस्लीम कर रहा है। यही वजह है कि हवा में तीर छोड़ने की इस घटिया हरकत पर भारतीय जनरल को उसकी अपनी ही कौम ने खूब तनकीद का निशाना बनाया, और इत्तला यह है कि मौसूफ काफी परेशान है और तनकीद का सामना नहीं कर पा रहे। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने इंतहाई तदब्बुराना अंदाज में पत्ते खेलते हुए IMF को ढेर कर दिया है। जब से मोहलिक वबा ने ताकतवर मईशतों को ज़मींबोस करना शुरू किया है, उसी वक्त से खान साहब आलमी इदारों से दरखास्त करते आए हैं कि कमजोर और गरीब ममालिक का कर्जा माफ किया जाए। तहम किसी ने इस जानिब तवज्जो ना दी, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने बेहतरीन दोस्त यानी चाइना के साथ मिलकर एक ऐसा खेल खेला है कि IMF भी हाथ मलता रह गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि चीन ने पाकिस्तानी हुकूमत की मुशावरत से गरीब ममालिक को रिलीफ फंड देने का फैसला किया था, ताकि कमजोर ममालिक अपनी मईशत चला सके। लेकिन इस खेल में अहम किरदार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने अदा किया, और उन्होंने चीनी हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा कि हमें यह खबर IMF और अमरीकी हुक्काम तक पहुंचा देनी चाहिए, ताकि उन्हें असलियत का इल्म हो सके। जिसके बाद यह खबर चंद अफराद की मदद से ट्रंप और IMF के सरबराह तक पहुंचाई गई, जिसके बाद अमरीकी इंतजामिया सख्त परेशान हो गई कि अगर ऐसा होता है तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और चीन कई ममालिक की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी जानिब खान साहब ने मौके की मुनासबत से एक पैगाम दुनिया भर को दिया और आलमी इदारों से कहा कि इस मुश्किल घड़ी में कमजोर मईशतों का साथ दें। नाज़रीन ग्रामी, इस पैगाम के फौरन बाद ही IMF ने अमरीकी सदर की हिदायत पर 76 ममालिक को रिलीफ देने का ऐलान किया और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की काविश को सराहते हुए कहा कि खान साहब की बदौलत 76 कमजोर ममालिक को भी रिलीफ दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के $12 अरब के कर्जे मुआफ कर दिए गए हैं, जो कि PTI हुकूमत और खान साहब की बड़ी कामयाबी है। यही नहीं, पाकिस्तान ने मोहलिक मर्ज से निमटने के लिए $40 करोड़ के फंड्स भी मंजूर करवा लिए हैं, और ये फंड्स IMF की जानिब से पाकिस्तान को दिए जाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिका और चीन इक्तिसादी जंग में एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका बज़िद है कि इस वबा को फैलाने वाला मुल्क चीन है,
लेकिन चाइना ने मोहलिक जरासीम की लेबॉर्ट्री में तैयारी के अमरीकी इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। चीन का मौक़िफ़ है कि आलमी इदारा सेहत ने भी मोहलिक मर्ज की लैब में तैयारी को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया है। चीन की वजाहत उस वक्त सामने आई जब अमरीकी खुफिया एजेंसी की जानिब से इसकी तहकीक का आगाज किया गया कि आया ये मोहलिक मर्ज किसी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है या नहीं। अमरीकी नशरियाती इदारों के मुताबिक तहकीकाती इदारे मोहलिक जरासीम की लेबॉर्ट्री में तैयारी की तफ्तीश कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि अमरीकी माहिरीन तिब ये कह रहे हैं कि यह जरासीम लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया गया, मगर मिस्टर ट्रंप कहते हैं कि यह मर्ज चीन ने तैयार किया है। दूसरी जानिब आपको एक और अहम खबर यह भी देते चले कि ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ ने अमरीका की एकतरफा पॉलिसियों और ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत करते हुए कहा कि अमरीका आलमी इदारों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। यानी इस वक्त तमाम ममालिक ही अमरीका की नाकाम पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। चीन, ईरान, पाकिस्तान, रूस, मलेशिया, जापान और कई एशियाई ममालिक अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ हैं। उनका ख्याल है कि अमरीका सिर्फ अपने मफादात की खातिर पॉलिसियां तरतीब देता है, जो कि एक जमहूरी मुल्क को ज़ेब नहीं देता। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मोहलिक वबाई मर्ज के बहरान में एक सवाल ये भी सुनने में आ रहा है कि इस वबा के असरात क्या होंगे। तो कोई भी कुदरती वाक़या जब रूनुमा होता है तो बिलाशुबा वो एक बड़ी तब्दीली लेकर आता है। तारीख के लिए वबाई अमराज का वकूअ पजीर होना बिल्कुल भी कोई अनहोनी बात नहीं है। दुनिया में जब भी कोई मूजी मर्ज फैला, उसके असरात दुनिया में वाज़े तब्दीली लेकर आए। तारीख में वबाई अमराज के वकूअ पजीर होने वाली बीमारियों और उनके नतीजे में होने वाली तब्दीलियों की मद में अगर दौरे हाजिर के वबाई मर्ज को देखा जाए तो इस मर्ज की शिद्दत में कमी होने के बाद जहां पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, वहां वतन अजीज में भी बहुत सी हकीकी मस्बत और मनफी तब्दीलियां रुनुमा होंगी। मनफी तब्दीलियों का ताल्लुक तो पाकिस्तान की इकानमी से है, जो अभी तनज़्ज़ुले की जानिब है, लेकिन मस्बत तब्दीली ये है कि वर्ल्ड बैंक और दीगर इमदादी इदारे पाकिस्तान की मदद करेंगे। कर्जों की मुआफ़ी के जरिए पाकिस्तान के कर्ज में वाज़े कमी होगी। सरमायादारों को अपनी कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी का एहसास होगा, क्योंकि छोटे या बड़े हर इदारे की कुछ कारपोरेट समाजी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको पूरा करने का मरहला सही मानों में अब आया है। इदारे ना सिर्फ अपने मुलाजमीन के साथ हमदर्दाना रवैया रखेंगे, जिससे मुलाजमीन अपने इदारों के साथ मजीद वाबस्तगी के साथ काम करेंगे, बल्कि इदारे सोसाइटी की जिम्मेदारियां निभाने के लिए इमदादी चेक्स हुकूमत को भी देंगे, जिससे उनकी ना सिर्फ मुलाजमीन में कदर होगी, बल्कि मुश्किल की इस घड़ी में उनके इस अमल को सराहा और याद रखा जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि तमाम इदारे जो पाकिस्तान से करोड़ों कमाते हैं, इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम की मदद करें। यहाँ हुकूमत की जिम्मेदारियां कुछ और बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक हुकूमत ही है जो सही तरीके से गरीबों तक इमदाद की फराहमी पहुंचा सकती है। क्योंकि जहां कुछ लोग नेक नियत से काम करेंगे, वहां कुछ लोग सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने और अपनी जाती मुफाद के लिए शोबाजी भी करेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा गरीब तक गरीब का हक पहुंचाने के लिए हुकूमत और फौज की मंसूबा बंदियां ही बरुए कार लाई जाएं तो ज्यादा बेहतर है। सेहत के शोबे में वाज़े मस्बत तब्दीलियां रुनुमा होंगी। लोगों को इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका है कि जदीद आलात और अस्पताल बनाना किस कदर जरूरी है। अब की बार शायद शोबे तिब के लिए ज्यादा बजट मुख्तस किया जाएगा, जिससे सेहत के उमूर में तरक्की होगी। लोगों के दिमाग में मेडिकल स्टाफ का इमेज बेहतर होगा। डॉक्टर्स और नर्सेज, जिनको दिन के चोर और रात के डाकू कहा जाता है, अब उनको इज्जत और कदर की निगाह से देखा जाएगा, जिसका अंदाजा हमें इस बात से हो रहा है कि किसी तरह आर्मी, दीगर इदारे और अवाम इनको सैल्यूट कर रहे हैं। शोबा सेहत से मुंसलिक लोग भी अपनी समाजी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, जो कि काबिल सताइश है। शोबा तालीम में हमने देखा कि किस तरह यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अपने तुलबा को वर्चुअली मसरूफ रखे हुए हैं, और इन हालात में जब मौत के साए मंडला रहे हैं, फिर भी मोहतरम असातिज़ा अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और तुलबा को रिसर्च और समाजी जिम्मेदारियों का दर्स दे रहे हैं। इसी तरह पुलिस और फौज किस तरह मुनज़्ज़म और मुतहरक है और अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ आवाम को इस बीमारी से बचाना है। शोबा सहाफत भी सरगर्म अमल है और लम्हा ब लम्हा मीडिया की आगाही मुहिम हमें इस वक्त भी बाहर की एक एक खबर तौसीक के बाद हम तक पहुंचा रही है। जब हम समाजी दुनिया से कटकर अपने अपने घरों में मुकैयद हैं, बहसियत कौम हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें अब फिक्र अंगेजी की जरूरत है। हमें अपने शाहाना तर्ज जिंदगी को तर्क करके इस मुल्क को तबाह करने की बजाय इसका मुअम्मार बनना होगा और अपनी अपनी इस्ताअत के मुताबिक हिस्सा डालना होगा।
हमारा ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, हमें अपनी समाजी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा, क्योंकि मुल्कों की इस्तकामत इसके लोगों से है और इनकी बेहतर जिंदगी और सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दुनिया अब फिजिकल वार से निकलकर साइकोलॉजिकल वार और बायोलॉजिकल वार की जानिब बढ़ रही है। मोहलिक मर्ज इसका एक अमली नमूना है और हमारे सोए हुए ज़मीरों पर एक दस्तक भी। कबल इसके कि हम मजीद किसी वार का शिकार हों, हमें गैर रिवायती सोच अपनाने की जरूरत है। हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाने की जरूरत है ताकि हम आगे आने वाले किसी भी तूफान का मजबूती से मुकाबला कर सकें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे और इस मुश्किल घड़ी से नबुर्द आजमा होने की हिम्मत भी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई आप इस वीडियो में की गई बातों से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी तजावीज़ से भी जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।